ओके। हरे कृष्णा। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। आज हम शुरू करने वाले हैं भगवत गीता का 13वां अध्याय, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। ओके। यहाँ पे अर्जुन के कुछ सवालों से ये जो अध्याय है शुरू होता है, और उन्हीं सवालों के प्रश्न जो है भगवान कृष्ण आगे फिर देते हैं। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भावना माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, अर्जुन का यहाँ पे प्रश्न क्या था? अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष जो भोक्ता है, क्योंकि यहाँ पे पुरुष मतलब मेल फीमेल उस हिसाब से नहीं बताया जा रहा है। पुरुष मतलब जो भी जीव, ओके, वे किसी भी प्रकार के जीव हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है। मैं प्रकृति, प्रकृति मतलब ये जो हमारे आसपास पूरी भौतिक प्रकृति है इसके बारे में। फिर पुरुष, ये जो मतलब इस पूरी प्रकृति को जो भोगने वाले होते हैं, भोक्ता, उनको, उनके बारे में अर्जुन यहाँ पे जानना चाहते हैं। फिर बाद में क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ। ओके। क्षेत्र मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब कोई भी एक फील्ड। ओके। जैसे हमने देखा था कुरुक्षेत्र, जहाँ पे युद्ध शुरू हुआ था, वो क्षेत्र जो था किसका था? कौरवों का। ओके। कुरु, हे कुरु नंदन जो बोलते हैं ना अर्जुन को भगवान कृष्ण बार बार, मतलब कुरु वंश में उनका जन्म हुआ है। और वो जो जगह है वो किसकी है? वो कौरवों की है, इसलिए कुरुक्षेत्र। ओके। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्षेत्र क्या होता है एवं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला। ओके, ठीक है। क्षेत्र को कौन जानता है? तथा ज्ञान, ओके, नॉलेज क्या होता है? फिर ज्ञेय, ज्ञेय मतलब नॉलेज का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, ओके, के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। ये सारी चीजें जो है अर्जुन यहाँ पे अभी जानना चाहते हैं। कितनी सारी चीजें अर्जुन जानना चाहते हैं? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय। ओके, ये 6 चीजें यहाँ पे अर्जुन जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण उत्तर में क्या देते हैं? हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर होता है ये क्षेत्र है। ओके। प्रकृति जो है उसका अनुभव करने के लिए ये क्षेत्र होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो युद्ध है, युद्ध भी कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ओके। मतलब कोई भी एक्टिविटी होने के लिए एक फील्ड का होना जरूरी होता है। ओके। बिना युद्ध भूमि के युद्ध कैसे करेंगे? शहर के बीच में तो जाके युद्ध नहीं कर सकते।
ओके, उसके लिए शहर से बाहर कहीं पे अलग से एक जगह ढूंढनी पड़ती है, वहां पे जाके युद्ध शुरू होता है। ओके, मतलब एक ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोई एक चीज की जा सके। ओके, वो होता है क्षेत्र। तो इस भौतिक संसार में जो भी चीजें हम करते हैं वे सब मतलब किस चीज के माध्यम से ही संभव है? वे सारी चीजें संभव है इस शरीर के माध्यम से। ओके, ये अगर हमारा शरीर नहीं होगा तो इस पूरे भौतिक प्रकृति में हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि यह शरीर जो है ये क्षेत्र है, और इस शरीर और इस क्षेत्र को जानने वाला ने क्षेत्रज्ञ। ओके, यहाँ पे ये जो क्षेत्रज्ञ है, शरीर को जानने वाला, तो शरीर को जानने वाला कौन है? शरीर को दो लोग जानते हैं, एक होता है आत्मा, एक होते हैं परमात्मा। ओके, ये दोनों ही शरीर को जानते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? आत्मा जो होती है वो सिर्फ जिस शरीर में है उस शरीर तक ही उसकी चेतना सीमित रहती है। ओके, बाकी किसी के शरीर में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब जान पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। ओके, आत्मा के लिए सिर्फ उसकी जो मतलब कॉन्शियसनेस रहती है आत्मा की, वो सिर्फ उस शरीर तक सीमित रहती है जिस शरीर में वो आत्मा वास करती है। ठीक है, लेकिन हर एक शरीर में आत्मा के साथ एक और कौन रहते हैं? वे रहते हैं परमात्मा। और परमात्मा के अंदर कैसी बात है? परमात्मा जो वे जितने भी शरीर है इस पूरे भौतिक संसार में, उन सभी के शरीर के बारे में परमात्मा जो है वे जानते हैं। ठीक है, ये होता है परमात्मा फिर आत्मा के बीच में अंतर। आत्मा जो है वो सिर्फ अपने शरीर तक ही उसका ज्ञान सीमित रहता है, लेकिन परमात्मा जो है वे असीम जितने भी मतलब जीव जंतु हैं, ना सिर्फ मनुष्य, ठीक है, बाकी जितने भी जीव प्राणी पेड़ पौधे सब है, उन सब के बारे में भगवान जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं, और हर एक के शरीर में क्या चल रहा है वो वे जान सकते हैं। ठीक है, यस, जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, ऐसा कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन के इन प्रश्नों का। यस, यस, हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञं च अपि मामं विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ योग्यानं यत् तत् ज्ञानं मम मम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर का इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, तो पिछले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया क्षेत्र क्या होता है। ओके, फिर क्षेत्रज्ञ कौन होता है, ये सारे भगवान कृष्ण ने उत्तर दिए। फिर प्रकृति क्या होती है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे अपना मत दिया। ओके, भगवान कृष्ण ने बोला नहीं कि यही मतलब फाइनल। ओके, मुझे जो लगा वो मैंने बताया, अभी बाकी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ओके, यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, हर एक के शरीर में जो मतलब सबके शरीर को जानने वाले कौन होते हैं? परमात्मा, वे सबके हृदय में वास करते हैं, वे भी भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, और भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं कि यस, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ओके, यस, यहाँ पे अर्जुन का एक प्रश्न था। हमने देखा था 6 प्रश्न थे अर्जुन के। ओके, उनमें से एक प्रश्न था, हे भगवान कृष्ण ज्ञान क्या होता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे ज्ञान के बारे में कह रहे हैं, ज्ञान क्या होता है। ओके, शरीर फिर शरीर को जानने वाला। ओके, इन दोनों के बारे में जो नॉलेज होता है उसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो ज्ञान कहलाता है। ओके, शरीर और शरीर को जानने वाला। ओके, शरीर को जानने वाला कौन होता है हमने देख लिया था, शरीर को जानने वाले होते हैं आत्मा फिर परमात्मा। ठीक है, ये होता है हमारा मतलब रियल आइडेंटिटी। ओके, हमारी असली परिचय, हमारी जो असली परिचय है वो यही है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ओके, यही यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया कि इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है
कि उस अंतर को जानना, उसके बारे में पढ़ाई करना, उसके बारे में सीखना, वही होता है ज्ञान। ठीक है, हम भौतिक ज्ञान बहुत सारी चीजें सीखते हैं, मतलब साइंस सीखते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि ये शरीर फिर आत्मा, इन दोनों में क्या अंतर होता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, उस चीज को जानना ही एक्चुअली में ज्ञान होता है। ओके, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, वे सारी चीजें हम भले ही मतलब पढ़ ले, सीख ले, लेकिन क्या होगा, वे सारी चीजें इस शरीर तक सीमित रहती है। ठीक है, इस शरीर में हमने मान लीजिए बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा तो वो सारा भौतिक जो ज्ञान होता है वो भी पीछे छूट जाता है। ओके, लेकिन ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, ये चलता रहता है। ये कब खत्म होगा, जब हम शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में जिज्ञासा करेंगे। ओके, फिर भगवान क्या होते हैं, हमारी क्या मतलब हमारा क्या कर्तव्य होता है, इन सारे प्रश्नों के बारे में जब जिस दिन हम मतलब प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, तब जाके ये जो साइकिल है ये खत्म होता है। ओके, नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, कितना भी हम सीख ले, कितना भी हम जान ले। ओके, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऋषिभिर बहुविधा बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे। फोर्थ श्लोक माता जी। अच्छा, सॉरी। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बनता है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में भगवान कृष्ण जो है आगे अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कर्म क्षेत्र, क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ। ओके, क्षेत्र मतलब फील्ड, जैसे हमने पहले भी देखा था, भगवान कृष्ण ने कहा था ये शरीर जो होता है ये क्षेत्र है। ओके, और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविकता स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किस पदार्थों से बना हुआ है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है और इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं इतनी सारी चीजों के बारे में हमें यस अवश्य ही एक जन्म में संभव है, लेकिन अभी हमारी जो परिस्थिति है बहुत स्लो प्रोग्रेस है, तो एक जन्म में शायद संभव संभव ना हो। ओके, बट फिर भी अगर हम कोशिश करें, यस अवश्य ही हम इतनी सारी चीजों के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, तो यही सब चीजों के बारे में आगे भगवान कृष्ण जो है धीरे धीरे बताना स्टार्ट करेंगे। यस, हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्दि विनिश्यते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वेदों का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि वेदों में हमें पता है बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जो भक्ति योग है उसके बारे में भी वेदों में लिखा हुआ है। ओके, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा
उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ये मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर बोले तो ये जो जो भगवान कृष्ण ने समझाया था, क्षेत्र फिर क्षेत्रज्ञ, ओके, क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्र को जानने वाला कौन होता है। फिर पिछले श्लोक में जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि कैसे ये शरीर बनता है, कैसे ये पूरी प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो ये बनती है, फिर किस तरह से इसमें परिवर्तन आते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सारी चीजें जो है वैदिक ग्रंथों में, फिर उसके अंदर जो ऋषि मुनियों ने बहुत सारे अपनी टीकाएं लिखी हैं, उन सभी से हम सीख सकते हैं। ओके, लेकिन इन शॉर्ट भगवान कृष्ण भी आगे हमें बताएंगे ये सारी चीजें क्या होती है। ओके, यस, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है किसके बारे में बता रहे हैं, कर्म का क्षेत्र। ओके, ये शरीर जो है हमारा, ओके, शरीर हमने क्या सीखा था, भगवान कृष्ण ने बताया था शरीर जो होता है वो क्षेत्र होता है। लेकिन इस शरीर के माध्यम से हम कौन सी चीजें करते हैं यहाँ पे, और ये शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। ओके, और इस शरीर के अंदर कौन से गुण होते हैं, जिन गुणों की वजह से फिर यहाँ पे इस भौतिक संसार में हमें बहुत सारे सुख तथा दुख झेलने पड़ते हैं। ओके, उसके बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण बोलते हैं पंच महाभूत। ओके, पंच महाभूत मतलब क्या होता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। ठीक है, ग्रॉस एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। ओके, स्थूल शरीर। तो ये जो हमारा शरीर है, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो इन पांचों चीजों से ही बना हुआ है। ओके, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 चीजों से ही हमारा ये पूरा शरीर जो है बना हुआ है। इसके अलावा और मतलब भौतिक अगर कुछ भी देखने चाहे तो इस शरीर में इन 5 चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, यस, आध्यात्मिक चीजें भी हैं इस शरीर में, जैसे वो है आत्मा, फिर परमात्मा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज भी होती है, सूक्ष्म शरीर। वो क्या होता है, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मन। ओके, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। यस, तो ये हो गया ग्रॉस बॉडी। ओके, स्थूल शरीर। फिर ये हो गया सूक्ष्म शरीर, और फिर इसके अलावा होता है शरीर में क्या, इसके अलावा आत्मा और परमात्मा। ओके, फिर बाद में 10 इंद्रियों तथा मन। ठीक है, 10 इंद्रियां, उसके साथ साथ भगवान कृष्ण जो है मन को भी इंद्रियों में गिन रहे हैं। ओके, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये जो पंचेंद्रियां हमारी होती है, एक्चुअली पंचेंद्रियां नहीं, 6 इंद्रियां होती है, मन भी उसमें एक होता है। ओके, और मन जो होता है वो सबसे शक्तिशाली इंद्रिय होती है। ओके, बाकी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों को हम मतलब फिजिकली शायद कंट्रोल कर ले, लेकिन मन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक जगह पे मतलब जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहां पे हमारी जाने की मतलब बहुत आदत है, बार बार हम वहां पे चले जाते हैं। एक दिन हमने मतलब डिसाइड कर लिया कि मैं फिजिकली अपनी बॉडी को वहां पे लेके नहीं जाऊंगा, कि मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, मैं घर पे ही बैठा रहूंगा। ओके, फिजिकली तो हमने अपने शरीर को रोक लिया, लेकिन मन जो होता है, कितना भी मतलब हम कहीं पे किसी को बांध के रख ले, मन को हम कभी नहीं बांध सकते। ओके, मन जो है अपने आप उस जगह पे पहुंच जाएगा, कुछ भी कर ले। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मन जो होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए अर्जुन ने भी कहा था, मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी बहुत कठिन लगता है, हे कृष्ण। ओके, तो ये सारी चीजें पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, पंच इंद्रिय विषय। ओके, पंच इंद्रिय विषय,
इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये सारी जो चीजें हैं, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सभी चीजों से, इन सभी चीजों के आसपास ही हमारा जीवन घूमता रहता है। ओके, सुख हम चाहते हैं लेकिन मिलता दुख है। ओके, लोगों से मतलब अच्छा व्यवहार चाहते हैं, क्या मिलता है? द्वेष मिलता है। बहुत सारी मन के अंदर इच्छाएं रहती है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम बहुत संघर्ष करते हैं। ओके, और यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जीवन के लक्षण। ओके, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जीवन के, उन सभी चीजों को लेकर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं, ओके, अंतः क्रिया मतलब एक्टिविटीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस शरीर कैसे बना हुआ है, शरीर में कौन से गुण होते हैं, फिर क्या क्या इंद्रियां होती है, किस प्रकार से इंद्रियां कार्य करती है, आत्मा क्या करती है, परमात्मा क्या करते हैं शरीर में, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ से सीख पाए हैं आज। ओके, हरे कृष्णा अंजू माता जी, ये वाले सेट ऑफ श्लोकास बहुत सारे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अमानित्व मदावि तव महिंसा क्षात्रिरावर्जनम आचार्योपासन शौच स्थया मात महि विग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति रणविश्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवित्व देश सेवित्व मर्तिर्जन संसादी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यतो यद्तोऽन्यथा विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बहुत सारी चीजों को ज्ञान की कैटेगरी में डाला। ओके, भगवान कृष्ण ने पहले बताया था कि ज्ञान क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। अर्जुन का ही प्रश्न था। ओके, ज्ञान क्या होता है और ज्ञेयम क्या होता है। क्योंकि ज्ञेयम मतलब ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी चीज के बारे में हम सीखते हैं, उस चीज को सीखना या फिर वो नॉलेज जो हम अर्जित करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है। क्योंकि बिना किसी भी उद्देश्य के हम कोई ज्ञान नहीं लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण क्या सबसे पहले किस चीज से शुरू करते हैं? विनम्रता। ओके, एक इंसान के अंदर विनम्र भाव होना चाहिए। दंभहीनता, प्राइडलेसनेस, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहिंसा, सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, क्योंकि कोई भी चीज को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। यहाँ भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रामाणिक गुरु जो होते हैं उनके पास जाना भी एक इंसान के अंदर ज्ञान का लक्षण होता है। ओके,
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब गुरु के पास जा रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता। ओके, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु, ओके, ऐसे ही किसी भी गुरु के पास नहीं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं प्रामाणिक गुरु, ओके, जो मतलब एकदम करेक्ट गुरु है, उनके पास जाना भी ज्ञान का एक लक्षण होता है। ठीक है, फिर पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। यहाँ पे फिर से भगवान कृष्ण ने कहा है जो भी इंद्रिय तृप्ति के विषय होते हैं, हमारे अंदर मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है कि इस तरीके से हम इंद्रियों को तृप्त करें, ये चीज करेंगे तो अच्छा लगेगा, वो करेंगे तो अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उन सभी चीजों का परित्याग करना। ओके, यस, परित्याग एक मतलब सडनली करना या फिर एक जन्म में करना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि यस इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना ज्ञान होता है, मतलब कल से हमने सारी इंद्रिय तृप्ति के जो विषय होते हैं उन सबका त्याग कर दिया, क्योंकि ये संभव नहीं है। भगवत गीता में लिखी हुई ये बातें हैं, बट यस अवश्य ही इन चीजों को जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, तुम सिर्फ नाम जप करो। ओके, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो। फिर बाद में आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अहंकार का अभाव। ओके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा रोग के दोषों की अनुभूति, जिसको मतलब इन सभी चीजों की अनुभूति होती है कि यस अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित होती है, वृद्धावस्था भी निश्चित है, और रोग जो होते हैं वे भी निश्चित उसके साथ आते ही हैं। ये जो भौतिक शरीर है ये अगर मिला है तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी साथ में आएंगी ही। ओके, भौतिक संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं हुई हो। ओके, या फिर ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई रोग नहीं हुआ हो। ठीक है, वृद्धावस्था, यस वृद्धावस्था, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो वृद्धावस्था को नहीं देखते हैं। ओके, नहीं देखते तो अवश्य ही है, लेकिन खुद उस चीज को अनुभव नहीं करते हैं। ओके, उसके पहले ही उन्हें देह त्याग देते हैं, लेकिन यस अवश्य ही वे अपनी आंखों से देखते जरूर हैं कि वृद्धावस्था क्या होती है। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ, ठीक है, वे मतलब सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया था, कब, जब उन्होंने देखा था वृद्धावस्था को, फिर रोग को उन्होंने जब देखा था। ठीक है, उनके जो पिताजी थे उनको बताया गया था कि जिस दिन ये बालक जो है वृद्धावस्था तथा रोग देखेगा उस दिन फिर ये इस घर में नहीं रह पाएगा। क्योंकि इसीलिए राजा ने क्या किया था, जब भी वे जो उनके राजपुत्र थे सिद्धार्थ, वे जब भी निकलते थे तो जितने भी वृद्ध लोग हैं, जितने भी रोगी लोग हैं, उन सबको वहां से छिपा देते थे वे। ओके, उनके मंत्री सैनिक जो भी होते थे उनको बोलते थे उन सबको मतलब वहां से हटा देना चाहिए, इस बालक के सामने कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जिसमें रोग हो या फिर जो वृद्ध हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत दिनों तक चला, लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने देख लिया था। ओके, और जब देखा तब वे समझ गए कि यही होता है जन्म का असली मतलब कष्ट। तब से उन्होंने फिर घर बार त्याग कर वे गौतम बुद्ध बन गए। ओके, इस गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही एक अवतार है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो वो वाला अवतार लिया था उस अवतार का उद्देश्य कुछ और था, और हम किसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, हम भगवान कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करते हैं। ओके, यस, इन ये सारी चीजों में जो दोष होते हैं उन दोषों की अनुभूति, फिर वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ओके, भगवान कृष्ण ने नहीं बोला है इन सभी चीजों से डायरेक्टली मुक्ति, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है इन सभी चीजों की ममता से मुक्ति। ममता से मुक्ति मतलब जो बंधन होता है, ओके, जो अटैचमेंट, उन सभी चीजों से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए। ओके, भौतिक बंधनों से खुद को दूर रखकर आध्यात्मिक बंधन में खुद को लगाना चाहिए। ओके, क्योंकि वो कहाँ पे हमें हेल्प करेगा, ये जो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने पॉइंट बोला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ओके, इन सभी जो कष्ट बार बार आते रहते हैं, इन कष्टों से ये वाली जो चीज है वैराग्य, ये सहायता करती है। ओके, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ओके, यस, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, जितनी भी चीजें यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बोली है उन सभी चीजों में ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये चीज अगर हम शुरू करेंगे बाकी सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली फॉलो होंगी। ओके, बाकी सारी चीजों को मतलब अपने जीवन में लाने के लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर हम सिर्फ निरंतर भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहें। ओके, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव। जन समूह से विलगाव मतलब नॉर्मल पब्लिक होती है उन पब्लिक से उतना मतलब अटैचमेंट नहीं रहना। ओके, अटैचमेंट भी क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वे अभक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बात नहीं करते हैं। ओके,
आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ये वाला जो पॉइंट है बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि मतलब आत्मा कुछ होती ही नहीं है, ऐसे ही मनगढ़ंत है। लेकिन ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं है, इसके इतने सारे प्रमाण यहाँ पे हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये शरीर, ओके, शरीर चलता है, लेकिन अचानक से अगर कुछ हो जाए, आत्मा शरीर से निकल जाए, तो शरीर मतलब जैसे ही आत्मा निकलती है, शरीर क्या होता है, शरीर टूटना शुरू हो जाता है। ओके, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जितने भी मतलब कीटाणु होते हैं, वे शरीर को अंदर से खाने लगते हैं। ओके, अभी भी अंदर से शरीर वही है, ओके, कुछ अलग नहीं है, लेकिन आत्मा के निकलते ही वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये वाली सब चीजें जो होती है, ये आत्मा जब तक शरीर में रहती है तभी ये सारी चीजें जो है संभव होती है। ओके, वही पॉइंट यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को स्वीकार करना। यस, आत्मा हम हैं, ये शरीर हम नहीं है। इस चीज को स्वीकार करना, ये भी जो लोग मतलब एथीस्ट होते हैं। ओके, एथीस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, जो लोग मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ओके, जो ये मान नास्तिक। ओके, यस, जो लोग नास्तिक होते हैं, वे क्या विश्वास करते हैं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है। भगवान यहाँ पे क्या करें, वैसे लोग कौन होते हैं, वे अज्ञानी होते हैं। ओके, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। परम सत्य क्या है, परम सत्य सिर्फ एक ही है, वे है भगवान कृष्ण। ओके, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इन सभी चीजों के बारे, इन सभी चीजों से बाहर अगर कोई भी चीज है, वो सब चीजें अज्ञान है। ओके, उसको हम अज्ञान की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, यस, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से हम हमारा जो भौतिक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को एकदम छोड़ दे। ओके, एकदम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता होती है। ओके, जैसे जिस मान लीजिए कि एक नए गांव में हम कहीं गए, ओके, उस गांव के बारे में ज्ञान होना भी जरूरी होता है कि वहाँ पे कैसा चाल चलन है, कैसा वहाँ का कल्चर है, ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। ओके, वैसे ही भौतिक संसार में हम हैं तो भौतिक ज्ञान भी जरूरी होता है, लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हम भौतिक संसार में है, ये कुछ क्षण के लिए है। ओके, टेम्परवरी, परमानेंटली हम यहाँ पे नहीं है। लेकिन परमानेंटली हम कहाँ पे जा सकते हैं, भगवान कृष्ण के धाम में। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले जो श्लोक थे, इन श्लोकों का तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी ने बहुत लिखा है। ओके, हरे कृष्णा। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ज्ञेयं यत्त्वत्व प्रक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादि मत्परम ब्रह्म, न सत्तना स उदच्यते। हरे कृष्णा। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत की कार्य कारण से परे स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, सभी भगवान कृष्ण किसके बारे में बताएंगे, ज्ञेय के बारे में। ओके, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषयों में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। नित्य ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो आत्मा ही होती है। ओके, उसका आस्वादन मतलब उसको अनुभव करोगे तुम। यह ब्रह्म तथा यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा जो होती है वो भी अनादि है। ओके, भगवान कृष्ण की तरह ही वो भी मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, एकदम मतलब शुरू से ही आत्मा भी है और परमात्मा भी है, भगवान भी है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, मेरे अधीन है। ओके, ये एक अंतर होता है भगवान और जीव के अंदर। ओके, भगवान किसी के अधीन नहीं होते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट जो है हमें याद रखना चाहिए, भगवान किसी के अधीन नहीं होते हैं। ओके, हम किस किस चीजों के अधीन हो जाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा जो होती है वो भगवान की अधीन होती है। ओके, लेकिन आत्मा जब यह भौतिक संसार में आ जाती है, भौतिक शरीर मिलता है, उसके बाद किन किन चीजों के अधीन हो जाती है, प्रकृति के गुणों के प्रति। ठीक है, फिर प्रकृति माया के प्रति, ये सारी चीजें जो होती है उसके चक्करों में आत्मा जो है बंध जाती है, अधीन हो जाती है। ओके, अधीन मतलब आज्ञा का पालन करना, या फिर एक प्रकार से
उनके अंडर, ओके, इस भौतिक जगत के कार्य कारणों में से परे स्थित है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा जो होती है ब्रह्म, वो भौतिक जगत के कार्य कारणों से परे स्थित है। ओके, ये आत्मा जो है ये भौतिक चीज नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज है। ओके, यस, शुभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। सर्वतः प्राणिपादं तस् सर्वदा प्राणिपाद तस्सवर्तो शिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में पर्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, उसके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं परमात्मा के बारे में। ओके, परमात्मा के आंख, हाथ, नाक, मुंह, सिर तथा जो भी है कान सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब क्या है? सभी जगहों पे। जैसे हमने देखा था जब हमने विश्व रूप संदर्शन का अध्याय देखा था, वहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन जब बताते हैं अपना अनुभव, अर्जुन कहते हैं कि आपका जो विश्व रूप है वो सर्वत्र फैला हुआ है। ओके, उसी प्रकार से परमात्मा जो है उनके भी हाथ पांव, मतलब कुल मिला के इंद्रियां। ओके, तो परमात्मा की जो इंद्रियां हैं वे सर्वत्र फैली हुई है। ओके, किसी एक जगह पे सीमित नहीं है या फिर कोई एक शरीर तक सीमित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ओके, यस, भावना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तच्च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे इन प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, परमात्मा के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। परमात्मा जो है समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है। स्तोत्र मतलब सोर्स। जितनी भी इंद्रियां होती हैं उन सब इंद्रियों के सोर्स कौन है? परमात्मा है। फिर भी वे इंद्रियों से रहित है, उनकी खुद की कोई इंद्रियां नहीं होती। ओके, वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर। ओके, जितने भी जीव होते हैं उन सभी के पालनकर्ता कौन है? यस, भौतिक संसार में हम रहते हैं, जो हमारे भौतिक बंधन रहते हैं उनको देख के हमें लगता है कि यस ये हमारे पालनकर्ता है, जैसे माता पिता होते हैं या फिर कोई भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अल्टीमेट पालनकर्ता। ओके, वे कौन है? वे परमात्मा ही है। लेकिन परमात्मा के अंदर कौन सा गुण है? वे अनासक्त है। ओके, यही चीज भगवान कृष्ण हम देख सकते हैं यहाँ पे। भगवान कृष्ण के अंदर ये वाला गुण है। ओके, अनासक्ति का। अनासक्ति मतलब डिसइंटरेस्टेड, डिटैच्ड। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण हमें भी बोलते हैं कि आप भी अनासक्त बनिए। ओके, अनासक्त बनेंगे तो क्या होता है? जीवन में शांति होती है। ओके, जितनी ज्यादा चीजों के प्रति आसक्ति होगी उतनी ज्यादा मन के अंदर इच्छाएं होती हैं। ओके, जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा फिर हमें दुख भोगना पड़ता है। ये मतलब बाय डिफॉल्ट होता है इस भौतिक संसार में। ओके, ऐसा कोई भी नहीं है कि उसकी जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। ओके, कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और अगर हम अनासक्त रहेंगे तो क्या होता है? वो जो इच्छा पूर्ण नहीं हुई उसकी वजह से कष्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्ति होती है तो बहुत ज्यादा उतना ही कष्ट भी होता है। ओके, वे प्रकृति के गुणों से परे है। भगवान कृष्ण या फिर परमात्मा, ओके, वे प्रकृति के गुणों से परे है। हमने देखा है प्रकृति के गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान जो है इन किसी भी गुणों में नहीं पड़ते हैं। भगवान जो है इन गुणों के ऊपर होते हैं। वे कौन है? वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ओके, प्रकृति के जो गुण हैं उनके स्वामी है भगवान कृष्ण या परमात्मा। ओके, यस, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है अनासक्त। ओके, अनासक्त होकर हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी जाके शांति संभव है।
नहीं तो फिर बहुत सारे कष्ट होते हैं। यस, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मं त्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, परम सत्य कौन है? परमात्मा या भगवान कृष्ण या जो भी हम नाम दे। ओके, वे यस यस ओके, जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा जो होते हैं जड़ तथा जंगम। जड़ तथा जंगम का अर्थ क्या होगा? जस्ट 1 सेकेंड। यस, मूविंग एंड नॉन मूविंग। ओके, जड़ तथा जंगम मतलब मूविंग एंड नॉन मूविंग। ओके, चर तथा अचर जो हमने देखा था, उसी का एक और मतलब भावार्थ अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मूविंग एंड नॉन मूविंग। यस, समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। क्योंकि बाहर कैसे स्थित है? बाहर इस भौतिक प्रकृति के रूप में स्थित है। ओके, ये वाला पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सोचें कि भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान से परे है, भगवान से भिन्न है, तो हम गलत हैं। ओके, सभी चीजें जो है भगवान कृष्ण के माध्यम से ही बनी हुई है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं बाहर तथा भीतर दोनों जगहों पे स्थित है। अंदर से भी भगवान परमात्मा के रूप रहते हैं, बाहर जो है भौतिक प्रकृति हम देखते हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ओके, वो भगवान से ही जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि भगवान से इंडिपेंडेंट है। कोई भी चीज भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि कुछ जीव जो होते हैं भगवान के करीब होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वे भगवान से बहुत दूर जा चुके होते हैं। ओके, लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ओके, जैसे पिछले वाले श्लोक में ही भगवान ने कहा था कि परम मेंटेनर, ओके, सबको मेंटेन करने वाले भगवान ही होते हैं, लेकिन वे अनासक्त रहते हैं। ओके, यस, फिर सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे। ओके, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। ओके, अत्यंत दूर कहाँ पे है? गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण। क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम जो है वो यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वे सबके निकट भी रहते हैं। निकट कैसे रहते हैं? परमात्मा के रूप में, क्योंकि एकदम हमारे हृदय में आत्मा के पास ही बैठे रहते हैं हर वक्त। ठीक है, भौतिक कारणों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यस, सूक्ष्म होने के कारण, बहुत छोटे होने के कारण क्या होता है? भौतिक इंद्रियां, हमारी जो मेटीरियल सेंसेस होते हैं, उन सेंसेस से हम भगवान या फिर परमात्मा जो है उनको अनुभव नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि शरीर के अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तो वे कहाँ पे है? हम देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में उसका उत्तर दिया है कि वो इतना छोटा होता है कि भौतिक इंद्रियों से हम उसको नहीं देख सकते। ये भले ही हम मतलब अपनी इंद्रियों को एनहांस कितना भी कर ले। ठीक है, जैसे अभी वायरस। ओके, वायरस बहुत छोटा होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम वायरस को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखना संभव नहीं है भौतिक किसी योजना के माध्यम से। ओके, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरं भूतभर्त च तज्जेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है, वह सबों को जन्म देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यद्यपि
परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है बहुत सारे लोगों के मन में, या फिर ये सेक के मतलब बाय डिफॉल्ट मन में आ जाता है कि जितने शरीर है, ओके, सभी शरीरों में परमात्मा जो है वास करते हैं, सबके हृदय में। ओके, तो क्या परमात्मा जो है वे विभाजित हो गए? क्या वे डिवाइड हो गए? भगवान बोल रहे वैसा नहीं होता है। परमात्मा जो है हर एक के हृदय में वास करते हुए भी वे एक ही है। ओके, ऐसा नहीं है कि भगवान जो है, जैसे हम केक, ओके, मान लीजिए केक होता है, उसके हम अगर 10 टुकड़े करें तो हर एक टुकड़ा छोटा छोटा हो जाता है। ओके, 20 अगर करें तो और भी छोटा हो जाता है। हमें पता है यहाँ पे इस भौतिक संसार में कितने सारे जीव हैं, ओके, अनगिनत, लाखों करोड़ों से भी ज्यादा। तो भगवान क्या मतलब उतने भाग उनके हुए और वे भगवान के छोटे हो गए? नहीं, भगवान छोटे नहीं हुए, भगवान अभी भी भगवान ही रहते हैं। ओके, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे विभाजित हो गए, लेकिन वे विभाजित नहीं होते हैं। ओके, इसका मतलब प्रमाण हमें कहाँ पे मिलता है? विश्वरूप संदर्शन में। ओके, वहां पे हम देख सकते हैं जब अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि आप अपना विश्वरूप दिखाइए। ओके, तो वहां पे भगवान कृष्ण के विश्वरूप में अर्जुन क्या देखते हैं? सभी जीवों को दिखते हैं। ओके, तो एक तरीके से जितना कुछ भी है वो सब कुछ एक्चुअली भगवान कृष्ण में ही समाया हुआ है। ओके, लेकिन यस, फिर भी भगवान कृष्ण जो है सबको इंडिपेंडेंस देके रखते हैं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार उनको कार्य करने की अनुमति देते हैं उनको। ओके, वह एक रूप में स्थित है। परमात्मा जो है वह एक ही रूप में स्थित होते हैं। ऐसा लगेगा कि यह सारे एक जीव के अंदर वे विभाजित हो गए, लेकिन वे विभाजित नहीं होते हैं। ओके, यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देते हैं। कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों के वे संहार करता है और सबों को वे जन्म भी देते हैं। ओके, परमात्मा जन्म मतलब सबकी उत्पत्ति वहीं से होती है, भगवान से। ओके, यस, तो फिर आज का जो क्लास है यहीं पे हम एंड करते हैं एट 17th श्लोका। ओके, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम आगे के जो बाकी श्लोकास हैं, इस वाले चैप्टर में आई थिंक टोटल 30 श्लोकास है, नहीं 35। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो श्लोकास है उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद 14th चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट नियर जो भगवत गीता के जो अंतिम वाले अध्याय है, उन अंतिम अध्याय वाले पर्व में हम पहुंच चुके हैं। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल, सभी को दंडवत प्रणाम। एंड यस, सभी 8 o'clock होने वाला, 8 o'clock को एक और क्लास है, वो बच्चों की क्लास है। ओके, सो मे बी ये लिंक एक्टिव रहेगा। तो और अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मतलब फिर से मीटिंग ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि फिर आप क्या होगा, बच्चों की जो क्लास होती है उसमें आप कर जाएंगे। ओके, एंड बच्चों की जो क्लास होगी वो बंगाली लैंग्वेज में होगी, तो आपको शायद समझ में भी ना आए। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा अर्चना माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भावना हरे माता, कृष्णा शुभा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो प्रेजेंट ही नहीं लिया, अटेंडेंस माता जी, वो अटेंडेंस नहीं लिया। अटेंडेंस का फॉर्म, ये लिंक तो शेयर हुआ था माता जी, फिर से मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, हेमंत प्रभु जी, मैंने भी नहीं दिया अटेंडेंस, तो प्लीज भेजिए ना वापस। यस, मैंने भेजा है अभी प्रभु। हाँ जी, ओके, हाँ, माता जी ने भी भेजा है। हरे कृष्णा, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। स्वांजा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सोलिन जयपताका स्वामी महाराज की जय, श्री नामनिष्ठ प्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।